राधे राधे। क्रिएट अ टिक चार्ट और इंटर इन एनी पोजीशन। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है क्रिएट अ टिक चार्ट बिफोर इंटर इन एनी ट्रेड। तो हम एक टिक चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे जब भी हम कोई नई पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी नए स्टॉक या इंडेक्स में कोई पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको में इंटर होने के पहले ही हम अपने टिक चार्ट के अकॉर्डिंग उस पोजीशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जैसा कि जो भी आप एक टिक चार्ट क्रिएट करेंगे वो आपको व्यर्थ एंट्री से, मतलब कहने का कि अननेसेसरी एंट्री से इंटर होने से या अननेसेसरी ट्रेड से बचाएगा और उससे जो है आप एक सही डायरेक्शन में, जो भी आपका सिस्टम, जो भी आपने अनुभव लिया है मार्केट से, उसी के अनुसार आपको आगे एंट्री देगा। तो जो भी सबसे पहले तो आपका सेटअप है, जो भी आपका एज है, सपोज़ करिए आप मोमेंटम ट्रेडर है या वैल्यू इन्वेस्टर है या इंट्राडे ट्रेडर है या स्कैल्पर है, तो सबसे पहले तो आपको अपने एज को ही फॉलो करना है और उसी के अनुसार ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। और दूसरी चीज़, जब हम अपना टिक चार्ट क्रिएट करेंगे तो वो अपने कंफर्ट के अनुसार ही आपको क्रिएट करना है। सबका कंफर्ट अलग अलग हो सकता है, किसी की एक्सपर्टाइज किसी चीज़ में हो सकती है, किसी की किसी चीज़ में। तो जब भी हम टिक चार्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले तो हम मार्केट के सेंटिमेंट को देखेंगे कि सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश है। सपोज़ करिए सेंटिमेंट मार्केट का बेरिश चल रहा है और आपको कोई बुलिश साइड में ट्रेड मिल रही है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें जो भी हमारी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड फिट हो रहा है कि नहीं, एक टिक वहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद रिस्क रिवार्ड में देखेंगे, रिस्क रिवार्ड 1:2 नेसेसरी होना चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं, मनी मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद कुछ इंडिकेटर अपनी अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के फेवरेट होते हैं, तो अपने इंडिकेटर्स को भी उसमें एक पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए कि कुछ को RSI पसंद है या कुछ को ADX पसंद है या कोई मूविंग एवरेज पे काम करता है, तो उसको भी आप एक टिक मार्क लगाने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप कोई नई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिक मिले तभी उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। सपोज़ करिए आपने 6 पॉइंट बनाए और 6 पॉइंट में अगर आपको 3 ही टिक मिल रहे हैं तो आप उस एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं और अननेसेसरी एंट्री से बच सकते हैं। और जब भी कोई भी पोजीशन बनाए, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की हो या मोमेंटम ट्रेडिंग की हो, तो पोजीशन बनाने के साथ साथ ही हमारा जो भी डिफ़ाइन किया हुआ SL है वो हमारे सिस्टम में ही होना चाहिए। तो आजकल GTT ऑर्डर्स की फैसिलिटी कई सारे ब्रोकर्स दे रहे हैं, तो जो भी हमारा सिस्टम में ही SL होगा तो हम जो है जो भी अपने अननेसेसरी उतार चढ़ाव मार्केट के आते हैं तो उससे भी बचेंगे और एक तरीके से हमारा जो है सेटअप के अकॉर्डिंग ही एंट्री होगी। और सेटअप के अकॉर्डिंग ही अगर वो मार्केट हमको रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली बाहर भी हो जाएंगे। और कोई सवाल हो या सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।